बिहार के सीटेट, बीटेट, एसटेट छठे और सातवें चरण शिक्षक बहाली से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बड़े निर्देश के बाद कई अभ्यर्थियों के सीटेट, बीटेट, एसटेट प्रमाण पत्र अब किसी काम के नहीं रहे। आपके स्क्रीन पर बिहार सामान्य प्रशासन का एक बड़ा आदेश है। प्रमाण पत्र की वैधता रद्द की गई है। लोहार जाति को एसटी कैटेगरी से अब हटा दिया गया है। हमारे साथ अभ्यर्थी जो छठे चरण में है, ये लोहार जाति के, इनका काउंसलिंग भी हो गया, नियुक्ति पत्र मिलने वाला था, पर अब शिक्षा विभाग का कहना है, जो नियोजन इकाई है उनका कहना है कि आप सचिवालय में एक बार जाके मिल लीजिए और इस संबंध में वहाँ से कोई अध्यादेश पारित करवाइए। जबकि आप ये समझिए कि पूर्व की बहाली है और ये लोहार जाति से है। सर, क्या नाम है अपना? मेरा नाम यादवलाल शर्मा है। मैं पश्चिमी चंपारण से आया हूँ जी। मैं लोहार जाति से एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आता हूँ। छठे चरण के अंतर्गत सारा प्रक्रिया पूर्ण होने के बावजूद मेरा नियुक्ति प्रमाण पत्र रोक लिया गया है। आप समझ सकते हैं कि अब लोहार जाति को एसटी कैटेगरी से हटाया गया और जब इनको बाहर किया गया है तो जो अभी जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक में पुनः आवेदन की बात चल रही है, अगर पुनः आवेदन की बात चल रही है तो एक बड़ी समस्या लोहार जाति के अभ्यर्थियों को ये भी आ सकती है, जैसा कि इस अभ्यर्थी को इनको आया कि इनको लोहार होने के कारण अभी नियुक्ति पत्र, सिर्फ इनका काउंसलिंग भी हो गया, सब कुछ हो गया, नियुक्ति पत्र इनको नहीं मिल रहा है। आगे ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि लोहार जाति के जो अभ्यर्थी हैं, जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक की अगर दोबारा काउंसलिंग के दोबारा आवेदन लिया गया तो उसमें क्या लोहार जाति को बाहर किया जाएगा? ऐसे अभ्यर्थी की तरह कहीं आपका हाल भी ना हो जाए। अगर आप लोहार जाति के हैं और आपने सीटेट में 75 अंक प्राप्त किया है तो आप फेल माने जाएंगे। आपको 82 अंक लाना होगा सीटेट में। इसके अलावा अगर आप एसटेट में एसटी कैटेगरी के हिसाब से मेरिट में होंगे तो हो सकता है कि आप नॉट मेरिट या फेल हो। सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद ऐसे में एक्सपर्ट ने क्या कहा, सुनिए। हमारे साथ है प्रोफेसर प्रमोद कुमार सिंह जी, जनजातीय मामलों के एक्सपर्ट हैं और बिहार में एक स्थान रखते हैं। आज हम उनके साथ बैठे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा ऑर्डर आया है, बड़ा जजमेंट आया है कि लोहार जाति को एसटी कैटेगरी से बाहर किया जाए। ऐसे में बिहार में जो बहालियां कई तरह की हुई हैं उसमें कई तरह की अनियमितता इस जजमेंट के बाद, और क्या अनियमितता, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका। ये अच्छा सवाल आपने उठाया है। बिहार सरकार ने, देखिए, वो लोहार जनजाति के लोगों ने जब सुप्रीम कोर्ट में 2016 के पहले 3 बार सुप्रीम कोर्ट वो लोग जा चुके हैं और तीनों बार उनको हार मिल चुकी थी कि जो नोटिफिकेशन बिहार सरकार ने 8/8/2016 को किया है वो अवैध है, अमान्य है और वो गैर संवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस तथ्य को माननीय मुख्यमंत्री जी से छुपाया गया, सामान्य प्रशासन विभाग के लोगों से छुपाया गया और राजनीतिक दबाव बना करके बिहार सरकार को बताया गया कि लोहरा और लोहार एक ही है, लोहार को अनुसूचित जनजाति घोषित किया जाए। और बिहार सरकार ने उसको स्वीकार करते हुए और परिपत्र जारी कर दिया कि लोहार जो है उसको अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए, उसके आधार पर उनको सुविधाएं दी जाए। इसी आधार पर 8/8/2016 के बाद जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति के रूप में लोहार जाति को मिला है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो 21 फरवरी 2022 का है। यही आदेश है, 27 पृष्ठ का आदेश है। इस आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो भी जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए हैं अनुसूचित जनजाति का, लोहार जाति के लोगों को, उसको निरस्त कर दिया जाए। तो बिहार सरकार ने 1 माह बाद 28 मार्च को आदेश निर्गत किया है और जिससे ये निर्गत किया गया है कि इनको अब सर्टिफिकेट नहीं दिया जाए, लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाए। अलावा फिर एक और लेटर की बात आप जो कर रहे हैं, या सामान्य प्रशासन की तरफ से आगे बढ़ा और इसके बाद अभी जो वर्तमान स्थिति है इस पर कुछ बताएं। बिहार सरकार ने एक और आदेश निर्गत कर दिया है 19/4/2022 को। 19/4/2022 का आदेश जो है उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि जो बिहार सरकार ने परिपत्र पहले जारी किया है उसको निरस्त किया जाता है और जहां पर लोहार जाति के लोग
अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए अधिसूचित जो सूची थी उसमें रोस्टर क्रमांक ये जो 115 क्रमांक पर, जाति सूची में 115 क्रमांक पर वो दर्ज था, वो यथावत बना रहेगा। यानी 8/8/2016 के पहले लोहार जाति के लोग जहाँ थे वहीं क्रमबद्ध रहेंगे, वहीं सूची में यथावत बने रहेंगे और उनको ईबीसी की सुविधाएं मिलेगी। ईबीसी का प्रमाण पत्र जो पहले मिल चुका है जिनको, वही वैध होगा। और अब जो नए सिरे से प्रमाण पत्र नए लोगों को मिलेगा वो अत्यंत पिछड़ी जाति के रूप में उन्हें जाति प्रमाण पत्र मिलेगा। सर, आप क्योंकि जनजातीय मामलों के विशेषज्ञ हैं, अभी जो बहाली प्रक्रिया हो गई, जिनको नियुक्ति पत्र मिल गया है, अब क्या लगता है छठे चरण की बहाली ऐसी स्थिति में जो इस तरह के गतिरोध उत्पन्न हुए, क्या रद्द होगी या इसमें कुछ समाधान नजर आता है? पूरी नियुक्ति की प्रक्रिया रद्द करने की आवश्यकता नहीं है। अत्यंत पिछड़े जाति के लोगों में, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों का जो नियुक्ति हुई है, जो चयन की प्रक्रिया हुई है, उसमें जितना कट ऑफ मार्क्स, लोएस्ट कट ऑफ मार्क्स जो गया है, न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स, तो उस कट ऑफ मार्क्स के अंदर अगर लोहार जाति के लोग आते हैं जिनका अपॉइंटमेंट हो गया है सूची में, मतलब आज के सूचीबद्ध होकर के नियुक्ति पत्र जारी हो गया है या तो नियुक्ति पत्र जारी किया जाना लंबित है, उन सभी लोगों का मामला पुनर्विचाराधीन हो गया है इस आदेश से। और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों का जो कट ऑफ मार्क्स है, उस कट ऑफ मार्क्स के अंतर्गत जो भी लोहार जाति के लोग आ रहे हैं वो उसमें आ जाएंगे। अगर अत्यंत पिछड़े वर्ग के में लोग, जिन लोगों की नियुक्ति हुई है और उनसे ज़्यादा मार्क्स लोहार जाति के लोगों का जो चयनित हो चुके हैं उनका है, तो वो अत्यंत पिछड़े वर्ग के जो सूची है उसमें सूची का रेक्टिफिकेशन होगा और कुछ जो नियुक्तियां ऐसी जारी हो गई हैं अत्यंत पिछड़े वर्ग के रूप में, उनकी नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया जाएगा और किया जा सकता है। और इस प्रकार बिहार सरकार चाहे तो लिस्ट का रेक्टिफिकेशन कर सकती है, कोई बड़ी समस्या। आप शिक्षाविद प्रोफेसर प्रमोद कुमार सिंह जी को सुन रहे थे। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा, रेक्टिफिकेशन के आधार पर आम अभ्यर्थियों को राहत दी जा सकती है, पर बड़ा सवाल यह है कि आप लोहार जाति से हैं और आपने एसटी कैटेगरी दिखाकर आपने सीटेट, बीटेट, एस्टेट परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। उदाहरण के लिए एसटी कैटेगरी 75 नंबर पर सीटेट में उत्तीर्ण मानी जाती है, पर अब सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद आपको 82 अंक चाहिए। अगर 82 से कम अंक है तो आप शिक्षक नहीं बन पाएंगे। ऐसे में समस्या में वो अभ्यर्थी भी हैं जो एस्टेट 2019 अभ्यर्थी हैं। अगर वो मेरिट में हैं और एसटी कैटेगरी के हिसाब से मेरिट में है तो अब वो नॉट मेरिट हो सकते हैं या फेल भी माने जा सकते हैं, क्योंकि एसटी कैटेगरी को आरक्षण का लाभ है। 67.67 नंबर पर एसटी कैटेगरी में लोहार जाति के आम अभ्यर्थी उत्तीर्ण थे, पर अब सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद आप नॉट मेरिट या अनुत्तीर्ण हो सकते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि मेरिट में बदलाव हो सकता है और मेरिट से जैसे ही एसटी कैटेगरी से लोहार जाति को हटाया जाएगा तो दूसरे कुछ अभ्यर्थी जो कुछ अंकों से मेरिट में नहीं है और अब एसटी कैटेगरी में है तो उनको इससे फायदा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद लोहार जाति को बड़ा झटका लगा है। शिक्षा सुधार आपको खबर ही नहीं, खबर की हकीकत भी दिखाता है। और आज हमने जिन बातों, जिन मुद्दों को साफ किया है, ऐसे में आम अभ्यर्थियों में नई जागरूकता आएगी। ये वीडियो आम अभ्यर्थी को सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले से अवगत कराना और उन पर प्रभाव से अवगत कराना है। आशा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप बिहार के बाहर से बीएड, डीएलएड, एमएड की डिग्री चाहते हैं सस्ते दरों पर, तो बिहार के बाहर के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए इस नंबर पर कॉल करें जो आपके स्क्रीन पर है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।